Dear students, I am Dr. Muhammad Tariq Parvez, Associate Professor of Bioinformatics. I would teach you two lessons, BioPython 1 and BioPython 2. In these two labs, I would give you a brief introduction of BioPython and then train you in utilizing various modules and classes for reading, writing, and manipulating biological sequences. So let's start lab on BioPython 1 by its learning outcomes. After completing this lab, you would be able to describe the role of BioPython in bioinformatics and computational biology. Read and parse biological sequences using BioPython, gain proficiency in extracting sequence information from file formats such as FASTA and GenBank. So what is BioPython? BioPython is a open source collection of BioPython tools for computational biology and bioinformatics. It provides a number of modules and classes for working with biological data, including DNA, RNA, and protein sequences. अब हम बायोपाइथन यूज़ करके सीक्वेंस फाइल्स रीड करना और राइट करना सीखते हैं। बायोपाइथन में कोई भी काम करने से पहले आपको बायोपाइथन इंस्टॉल करना होगी। बायोपाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप अपने सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करेंगे pip इंस्टॉल बायोपाइथन। pip पाइथन का पैकेजेस मैनेजर एक मॉड्यूल है या यूटिलिटी है। बायोपाइथन के अलावा कोई भी आप पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे या आपको फ्यूचर में इंस्टॉल करना पड़ेगी तो आप ये pip पैकेज मैनेजर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सिस्टम पे इस कमांड को रन करूं तो मेरे सिस्टम पे मैसेज आ रहा है कि आपके सिस्टम पे ये बायोपाइथन पहले ही इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम में अगर ये इंस्टॉल ना हुई तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद अब हम बाकायदा फ़ाइल रीड करना सीखते हैं कि हम बायोपाइथन में एक फ़ाइल कैसे रीड करते हैं। ये मेरे पास पाइचार्म सॉफ्टवेयर है, आपके पास स्पाइडर हो सकता है, MS विजुअल स्टूडियो हो सकता है या कोई भी आप IDE ले सकते हैं। ये फ़ाइल मेरे पास जो आपके सामने ओपन नज़र आ रही है, ये कोड आपको कोई भी सीक्वेंस फाइल रीड करके देगा। हम इस फाइल में एक एक कमांड को या लाइन को समझते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए सो दैट यू कैन मूव फास्टली इन बायोपाइथन। ये देखें, पहली लाइन है फ्राम एक कीवर्ड है, यानी हम पाइथन इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि बायो मॉड्यूल में से फ्राम इन से बायो मॉड्यूल से इंपोर्ट करो सीक आयो क्लास। उसके बाद मैंने ये फाइल दी जिसको मैं रीड करना चाहता हूँ। ये एक वेरिएबल है, आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। इस वेरिएबल में मैंने जिस फाइल को रीड करना है उसको मैंने सेव कर लिया। उसके बाद ये एक सारा एक 2 लाइंस का कोड है जो फाइल को रीड कर रहा है, जो कि शुरू हो रहा है विद से
उसके बाद ओपन एक पाइथन का मेथड है जिसमें हमने ये फाइल ओपन की, रीड मोड में ओपन की और इसका ऑब्जेक्ट हमने सेव किया फास्टा फाइल में। आप कोई भी ऑब्जेक्ट नेम ले सकते हैं। विद क्या करता है कि जब इस फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद विद इसको क्लोज भी कर देगा प्रॉपरली। आपको एक्सप्लिसिटली फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस लाइन को देखते हैं कि ये लाइन का मकसद क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीक आयो क्लास, इसका एक फंक्शन हमने कॉल किया है to_dict। इसका मकसद क्या है कि ये किसी भी डेटा को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट हमने सीक आयो क्लास का एक और फंक्शन पार्स के नाम से कॉल किया है। इसको हमने फाइल का पाथ या नाम दिया जिसको हम रीड करना चाहते हैं, और ये फाइल जिस फॉर्मेट में है वो हमने बता दिया। इस वक्त जो हम फाइल रीड करना चाहते हैं ये फास्टा फॉर्मेट में है। ये सीक आयो का जो फंक्शन पार्स है ये फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद डिक्शनरी फंक्शन को देगा। ये वाला फंक्शन इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और ये सारा का सारा एज ए ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स वेरिएबल में आ जाएगा। नाउ द सीक्वेंस फाइल इज इन पाइथन डिक्शनरी। अब हम देखते हैं कि पाइथन डिक्शनरी से हम सीक्वेंसेस कैसे रीड कर सकते हैं और हाउ टू एक्सेस देम। ये एक फंक्शन है आइटम्स दैट रिटर्न्स अस सीक्वेंसेस वन बाय वन। रिकॉर्ड आईडी इस वेरिएबल में हमें मिलेगा और रिकॉर्ड और एक्चुअल सीक्वेंस एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन will be retained in this variable। यहाँ पे हम रिकॉर्ड आईडी डिस्प्ले कर रहे हैं। रिकॉर्ड आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है सीक्वेंस का, और उसके बाद यहाँ पे हम उसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इसे मेटा डेटा कह सकते हैं, सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस की लेंथ, ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम एक्चुअल सीक्वेंस डिस्प्ले कर रहे हैं। जी अब हम सीक्वेंस फाइल्स राइट करना सीखते हैं। इससे पहले हमने रीड करना सीखी थी। नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट सीक्वेंस फाइल्स यूजिंग बायोपाइथन। मैं आपको दोबारा पाइचार्म इंटरफेस में ले जाता हूं। आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूं जो मैंने लिखा है, हाउ टू राइट सीक्वेंस फाइल्स यूजिंग बायोपाइथन। यहाँ पे आप ये कोड देख रहे हैं, ये आप समझ चुके होंगे। ये मैंने पहले इसको डिस्क्राइब कर दिया है। एक चीज़ यहाँ पे नई आई है, ये वाली, ये एक चीज़ नई आई है। इसका मतलब क्या है, बायो डॉट सीक रिकॉर्ड, यानी बायो एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक सब मॉड्यूल है सीक रिकॉर्ड। उसमें से आप सीक रिकॉर्ड को एक क्लास है जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रॉम बायो इंपोर्ट सीक आयो, ये हम पहले देख चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगेन यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है सीक मेथड यूज़ करके, और सीक क्लास यूज़ करके मैंने खुद ये एक स्ट्रिंग दी। यहाँ तक इस लाइन ने क्या किया, मुझे एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट दे दिया जिसमें ये वाली स्ट्रिंग आ गई। आप 1 2 3 4 सीक्वेंसेस खुद देख सकते हैं। आप 1 2 3 सीक्वेंसेस इस स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, जिस तरह मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ से उसने एक सीक्वेंस क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद प्रोटीन अंडरस्कोर सीक्वेंस में उसका ऑब्जेक्ट सेव कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, सीक रिकॉर्ड है, उसको आपने
प्रोटीन सीक्वेंस दिया, जो कि ऊपर हम वेरिएबल और ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। इसकी मैंने आईडी यहाँ पे सेट कर दी। जैसे कि हमने रीडिंग वाले मॉड्यूल में देखा था कि वहाँ पे हम इसे डिस्प्ले कर रहे थे। यहाँ पे हम चूँकि फाइल राइट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आईडी खुद दे रहे हैं। इस तरह आप डिस्क्रिप्शन दे दें। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल प्रोटीन सीक्वेंस की डिस्क्रिप्शन दे दी। ये एक मैंने रिकॉर्ड जो मैंने सेव करना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये सीक्वेंस है, उसका आईडी ये वाला है और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। इस तरह सीक्वेंस रिकॉर्ड ने एक सीक्वेंस रिकॉर्ड बनाया। बनाने के बाद उसको एक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में सेव कर दिया, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रोटीन अंडरस्कोर रिकॉर्ड। अब हमने इसे राइट करना है। राइट करने के लिए आपने यहाँ पे फाइल नेम देना है। जैसे कि हम रीड करते वक्त हमने फाइल दिया था सीक्वेंस फाइल रीड करने के लिए, यहाँ पे हम राइट करने के लिए फाइल का नाम दे रहे हैं। उसके बाद आपने ये एक मेथड यूज़ करना है, सीक आयो क्लास का राइट मेथड है। इसको आपने ये एक रिकॉर्ड दे दिया कि ये रिकॉर्ड सेव कर दो। किस में सेव करना है, इस फाइल में। इसका फॉर्मेट क्या करना है, फास्टा फॉर्मेट, तो ये सेव कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की लैब में हमने दो काम सीखे हैं। एक फाइल को रीड कैसे करते हैं, दूसरा फाइल को राइट कैसे करते हैं। तो आई होप कि आप ये दोनों काम खुद अपने हाथों से करके देखेंगे। मैंने फास्टा फॉर्मेट की एग्जाम्पल ली है। मुझे उम्मीद है कि आप जीन बैंक EMBL और कोई दूसरा इसका फॉर्मेट लेके इसको करके देखेंगे। ये सारे फॉर्मेट आपको पढ़ाए गए हैं। इससे पहले वाले कोर्सेस में आपने सारे फॉर्मेट सीखे होंगे। आप गूगल कर सकते हैं, नेट से देख सकते हैं और आप ये सारा काम अपने हाथों से करेंगे, खुद करके देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे लैब के क्विज़ेस में या फाइनल एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच।